पिछले कुछ सालों में शायद पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, एमपी और पंजाब चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस ने गोटियां बिठानी अभी से शुरू कर दी। पंजाब में तो कांग्रेस ने पहली चाल भी चल दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता की सीट का ऐलान भी किया गया। सिद्धू मूसेवाला की तीसरी बरसी से ठीक पहले उनके पिता बलकौर सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से उतरने का ऐलान करके पंजाब की सियासी तपिश को बढ़ा दिया। मूसेवाला के पिता के चुनाव लड़ने से सिर्फ मानसा ही नहीं, बल्कि मालवा बेल्ट में भी सियासी असर होगा। पंजाब में मालवा का इलाका सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है, जहां खास तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कोई भी पार्टी ज्यादा विधानसभा सीटें हासिल कर लेती है तो वो राज्य में आसानी से सरकार बना सकती है। पंजाब को प्रमुख तौर पर 3 क्षेत्रों यानी मालवा, माझा और दोआबा में बांटा जा सकता है। सतलुज नदी के दक्षिण वाले के जो इलाके हैं वो मालवा कहलाते हैं। दोआबा का जो इलाका है वो ब्यास और सतलुज नदियों के बीचों बीच पड़ता है, जबकि माझा रावी और ब्यास नदियों के बीच पड़ता है। लेकिन पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर करता है मालवा, क्योंकि मालवा क्षेत्र में लोकसभा की आती है कुल 8 सीटें और विधानसभा की 67 सीटें आती हैं। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, मतलब अकेले मालवा वो रीजन है जो सरकार को बना सकता है। और कांग्रेस ने इसको फोकस में रख करके अभी से ही अपनी तैयारी पंजाब में शुरू कर दी है। पंजाब में क्या सियासत की रफ्तार बदल जाएगी? क्या पूरी सियासत बदल जाएगी? जिस दल का मालवा होता है उसी के पंजाब में बनती है सरकार। मालवा का प्रभावशाली रहा है सियासी इतिहास। मालवा क्षेत्र में लोकसभा की दरअसल 8 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी ये तमाम 8 सीटें। 2024 में कांग्रेस ने मालवा की 8 में से 4 सीटों को जीता था। मालवा में 67 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 67 में से 64 विधानसभा सीटें जीती थी। 65 सीटें हारने वाली कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। लोकसभा के हिसाब से अगर देखें तो मालवा की 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती है। मूसेवाला के पिता की तरफ से चुनावी ताल अब ठोकी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का सियासत में उतरने का ऐलान। बलकौर सिंह जो कि सियासत में उतर चुके हैं, बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की बात रखी। मानसा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत बलकौर सिंह आजमाएंगे, जिससे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी भी दी। सिद्धू मूसेवाला की सीट से चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से जीत नहीं सके थे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला काफी लोकप्रिय थे, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। हमारे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर इस समय कनेक्टेड है। थानेश्वर, इस समय कांग्रेस अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, 8 की 8 तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में गई, तो जोर आजमाइश इस समय कांग्रेस की हो रही है। और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस इस बार बड़ी जल्दी आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस ने जितनी तेजी से पंजाब के अंदर अपनी राजनीति शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता के नाम का ऐलान करके सबसे पहले मैदान में उतरने का कांग्रेस ने ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की राहें भी उतनी आसान नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों में गठबंधन हो जाता है, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता को मैदान में उतारा है, और सिद्धू मूसेवाला के पिता को जैसे ही टिकट का अनाउंस किया, उसके बाद से सिद्धू मूसेवाला के पिता जो है मालवा क्षेत्र के अंदर पूरा प्रचार में जुट जाएंगे। वो अपने क्षेत्र में तो सीट पे तो प्रचार करेंगे ही करेंगे, और मालवा क्षेत्र की जो अन्य विधानसभा सीटें उन पर भी वो प्रचार में जुट जाएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो है मालवा क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा उसका वर्चस्व है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला जब जीवित थे तो उनका एक अलग वर्चस्व था, लेकिन मरने के बाद उनका जो वर्चस्व बढ़ा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर पंजाबी अपने आप में सिद्धू मूसेवाले देखता है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता को टिकट देकर टिकट अनाउंस करके अपने आप में एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। अब इनको देखते हुए अब देखना है कि आम आदमी पार्टी क्या किस तरीके से आगे चाल चलती है, और उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का क्या गठबंधन रहता है कि नहीं रहता, दूसरी तरफ देखने वाली बात है। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से वहां से उनकी सत्ता खोई है, उसके बाद दिल्ली के सारे नेता पंजाब में जिस तरीके से एक्टिव हो गया, पंजाब में नशे के विरुद्ध पंजाब सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है। इसके अतिरिक्त जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को अपना रखा है। इसी के तहत पंजाब में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने अपने एक विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिससे साफ पंजाब में आम आदमी पार्टी मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को अपनाएंगे और प्रदेश का विकास एक से एक बढ़िया करवाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से शिक्षा हो गया और
शिक्षा एजुकेशन हो गया और उसके साथ मेडिकल पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब अग्रेसिव मोड में आ गई है, वो भी कांग्रेस के लिए आने वाले समय परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। एक बात और क्लैरिफाई होती है थानेश्वर, और वो ये है कि संगठित होकर के एक साथ चलने की जो बातें हो रही थी, जो विपक्षी गठबंधन की तरफ से गठबंधन बनाने की बात हो रही थी, जो विपक्षी पार्टी एक साथ चल रही थी, लोकसभा चुनाव में देखा पंजाब में ये कांग्रेस इसी के साथ क्लियर करती है कि आम आदमी पार्टी से यहां भी उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, पंजाब के अंदर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दोनों का अलग अलग रहा है, शुरू से ही अलग अलग रहा है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं और अब भी धुर विरोधी ही हैं। अगर मैं कहूं तो लोकसभा चुनाव में भी धुर विरोधी थे, अब आने वाले समय में भी उसी तरीके से काम होने की इनकी संभावना नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आज सिद्धू मूसेवाला के पिता के नाम का अनाउंस हुआ है, ये पंजाब की राजनीति में एकदम सबको इन्होंने झकझोर कर रख दिया। सभी पार्टियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 2 साल 1.5 साल पहले ही पंजाब विधानसभा अनाउंस की घोषणा हो चुकी है, जो अभी से कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से घोषणा करके मालवा क्षेत्र पर अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया है, सिद्धू मूसेवाला के पिता एक पूर्णतः प्लान वे में अब पूरे मालवा क्षेत्र में घूमेंगे, फिर दुआबा में जाएंगे, फिर दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। पूरे पंजाब के अंदर उनका एक रूट लगाया जाएगा और उसके बाद उनको जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि वो अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहेंगे। अपने जो मानसा क्षेत्र से उनको टिकट का अनाउंसमेंट किया गया, उस क्षेत्र में वो कम सक्रिय रहेंगे, बल्कि बाकी पंजाब में वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे और आम आदमी पार्टी की जो गलत नीतियां जिनसे लोगों को परेशानियां हो रही है उनको उजागर करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर बड़े नशे के सौदागर है उनके मकान गिराए जा रहे हैं, छोटे सौदागरों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो इन सब का करेंगे कि अब इनको क्यों नजर आ रहा है। पहले ये आम आदमी पार्टी कहां थी, इतने साल, 2 से 3 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी चुपचाप बैठी थी, लेकिन इसने कोई एक्टिव नहीं किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, सारे नेता पंजाब में एक्टिव हो गए। इसको भी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस। और इसके साथ साथ अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो ये सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। चुनौती तो कांग्रेस के लिए है आम आदमी पार्टी को साधने की, लेकिन उससे बड़ी चुनौती थानेश्वर ये है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, नेतृत्व पंजाब में कांग्रेस की तरफ से इस बार कौन करेगा? देखिए, अभी तक कांग्रेस में कई नेतृत्व हैं, जैसे राजा वड़िंग का एक गुट हो गया, बाजवा का गुट हो गया, और भी कई नेता जो है अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। अब जब तक कांग्रेस की पुरानी बात है कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, कांग्रेस की अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को हर बार आई हुई सत्ता चली जाती है। जिस तरीके हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस ने बकायदा लड्डू भी बनवा लिए थे विधानसभा चुनाव के अंदर, ढोल भी आ गए थे कि हमारी सरकार आई पड़ी है। सभी कांग्रेस के सर्वे यही कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकलह होती है, अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। हो सकता है कि पंजाब में भी कांग्रेस का अंतरकलह जो है वो पंजाब कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन जाए। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें इंटरफेयर ना किया और इन सब नेताओं को एकजुट होकर इलेक्शन लड़ने पे मजबूर ना किया, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आई हुई सत्ता, जिस तरीके से कांग्रेस अभी से अनुमान लगा रहे हैं कि पंजाब में हमारी सत्ता आ जाएगी। अभी इन्होंने पिछले दिनों एक सर्वे भी करवाया, उस सर्वे में भी निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इनको कहीं ये भी हो सकता है कि बिल्कुल सत्ता के मुआयने पर खड़े होकर भी अपनी आपसी कलह की वजह से कांग्रेस कहीं बैकफुट पर ना आ जाए। जी, अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अक्षय, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव के नतीजे बहुत अलग होते हैं। ये बीजेपी के साथ भी होता है, ये कांग्रेस के साथ भी होता है और आम आदमी पार्टी के साथ भी हमने साफ तौर पर देखा है। लेकिन ऐसे में इस समय पंजाब की कमान को संभाले रखने के लिए अरविंद केजरीवाल कैसे जोर आजमाइश कर रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके की रणनीति जो है अपना रही है। और भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के लिए भी पंजाब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा तक पहुंच चुके हैं, पंजाब थोड़ा और आगे। और देखिए, तीनों पार्टियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति आने वाली है और खास करके विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली खोने के बाद अब पंजाब को मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि वहां पर सत्ता बनी रहे। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व का सवाल भी है क्योंकि अगर पंजाब हाथ से गया तो जानते हैं कि फिर उनके लिए राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के लिए स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि एक और राज्य जो उनसे बिछड़ गया वो उनके कब्जे में आना चाहिए। इसके लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है। अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार पंजाब को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व ने बैठकें की। क्या खास करके जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं उन्होंने लगातार क्योंकि प्रभारी भी उनको बनाया गया, वो लगातार बैठकें लेते रहे और ये मान के चलिए कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस अपने आप को बेहतर करने की कवायद लगातार कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी मौके ढूंढ रही है कि आम आदमी पार्टी से कितने लोग छिटकते हैं, कांग्रेस से कितने लोग छिटकते हैं और
उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। रविंदर सिंह बिट्टू जो निश्चित रूप से रविंदर बिट्टू का जो नाम है उनको MOS बनाया गया रेलवे, और उसके बाद तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पार्टी में लेकर के आया गया। लेकिन अब बीजेपी किस तरह से वहां पर करामात कर पाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती अगर पंजाब में बीजेपी के सामने है वो किसान आंदोलन, किसान संगठन, वो बीजेपी के लिए हमेशा तकलीफ दे रहे हैं। अगर वो उसको जिस तरह से आज भी कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके, अगर उनको समझाने में कामयाब होगी तो बीजेपी के लिए मौके बनते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जिक्र अक्षय ने किया है, सबसे बड़ी बात है किसानों को लेकर के और पंजाब के किसानों को साधने को लेकर। यही जिक्र थानेश्वर हरियाणा के चुनाव में भी हो रहा था कि बीजेपी क्या किसानों को साध पाएगी या नहीं। तो वहां के किसान और पंजाब के किसान, उनके मन में क्या, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर तो क्लियर है। देखिए, पंजाब का किसान कुछ ज्यादा मांग नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि हमें सभी फसलों पर MSP दी जाए। हरियाणा ऑलरेडी सभी फसलों पर MSP दे रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी, वो पंजाब के कई शहरों का दौरा भी करके आए थे। पंजाब के कई किसान संगठनों ने उन्हें इन्वाइट किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो जितनी फसलें पंजाब में होती है सब पर MSP दिया जाएगा। पंजाब की ये सबसे बड़ी मांग है कि MSP दिया जाए। पंजाब में जाती हुई MSP दे देंगे। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पंजाब में सक्रिय होते जा रहे हैं, वो अपने आप में लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। अब किसान संगठनों को जो साधने की बात है, हालांकि ठीक है, केंद्र से जो उनकी मांगे हैं वो अलग है। केंद्र से जो मांगे हैं उनको भी मान लिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो MSP की मांगे हैं, मुख्य मांग किसानों की MSP गारंटी की मांग है, वो हरियाणा में ऑलरेडी MSP गारंटी दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बेबी स्टेप से आगे बढ़ रही है पंजाब में, तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन हो जाता है, वो साथ आ जाता है, तो बीजेपी के लिए आगे निकल पाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो किसान संगठनों को जो है उनको भी मना लिया जाएगा, क्योंकि राजनीति में आपको पता है कि पहले रूठों को शादी ब्याह में मनाया जाता था, लेकिन अब राजनीति में रूठों को मनाया जाता है। तो ऐसे में किसान संगठन जितने भी हैं, बीजेपी का पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है बीजेपी ने, तैयार तो के साथ साथ एक पूरी जो मनाने का रणनीति प्रयास है करेगी। वो बीजेपी बना रही है थानेश्वर, और यही वजह है जिसका जो एक तरीके से कह सकते एग्जाम्पल हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है, बीजेपी को किस तरीके से जीत मिली है। लेकिन थानेश्वर जरा ये बताइए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो कि राजनीति में एंट्री ले चुके हैं, उनका उस सीट पर उतरना जिससे खुद सिद्धू मूसेवाला हारे थे, क्या लगता है भावनात्मक तौर पर जो लोगों का जुड़ाव इस पूरे मामले के बाद हुआ है, क्या इसका फायदा कांग्रेस ले पाएगी वहां पर? देखिए, सिद्धू मूसेवाला को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब की जनता इमोशनल तो है ही है। सिद्धू मूसेवाले का जब भी गाना कोई रिलीज होता है, उसके पिता जो उसके पुराने गाने रिलीज करते हैं, तो देखते ही देखते उसकी रीच करोड़ों में पहुंच जाती है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला की एक पंजाब के अंदर अलग ही जगह है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का नाम अभी से, पिता का नाम अभी से कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, तो आने वाले समय में सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी, बलकौर सिंह परेशानी तो खड़ी करेंगे ही करेंगे। लेकिन और उम्मीद भी है कि कहीं काफी पार्टियों को काफी अच्छा डेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हो गया, चाहे अमृतपाल, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमृतपाल का भी एक इशू आया था। अमृतपाल जेल में बैठे हुए भी चुनाव, सांसद का चुनाव जीत गए थे। पंजाब की जनता जो है इमोशनल होने के साथ साथ पंथ के लिए भी काम करती है कि सिखिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन कर रहा है। तो पंजाब में आज भी राजनीति, पंथ की राजनीति चलती है। जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ की राजनीति करता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि सुखबीर बादल को किस तरीके से अकाल तख्त द्वारा सजा दी गई थी। उन्होंने कायदा सजा भुगती, एक किस्म दरबान का चोला पहन के बैठे, कभी वो बर्तन साफ कर रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने सजा भुगती। तो कहीं ना कहीं जो शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल है, उस सजा भुगतने की वजह से उनका भी ग्राफ ऊपर आया। जो पंजाब के लोग हैं अब उन्हें निमाणा सिख, यानी कि सर झुकाया हुआ सिख बोलते हैं। कहते हैं कि जिस बंदे ने गुरुघर में जाके सिर झुका दिया, वो सबके आगे सिर झुक गया। तो जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल आगे चल रहा है और पंजाब में बीजेपी जिस तरीके से आगे चल रही है, अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी के लिए तो ऑलरेडी परेशानी खड़ी होगी ही होगी। जहां तक रहा सिद्धू मूसेवाले के फादर का नाम, तो सिद्धू मूसेवाले के पिता का नाम जो है अभी सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि कुछ ही दिनों बाद सिद्धू मूसेवाले के पिता पूरे पंजाब के ग्राउंड पर निकलेंगे, सिद्धू मूसेवाले के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जो गलत नीतियां हैं जिन वजह से पंजाब का नुकसान हो रहा है, उन सब के बारे में वो प्रचार प्रसार करेंगे। अब कांग्रेस की जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि ये पॉलिसी है, अगर इस पॉलिसी के हिसाब से सिद्धू मूसेवाले के पिता निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर सभी पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अक्षय, ऐसा ही कुछ दाव कांग्रेस ने विनेश फोगाट के ऊपर खेला था जब हरियाणा में चुनाव था, लेकिन उन्हें वो जीते तो जरूर, लेकिन पार्टी जीत नहीं पाई, ओवरऑल सरकार नहीं बना पाई। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह उतरते भी हैं तो संभवतः वो सीट मिल भी जाए, लेकिन पूरी तरीके से सियासी कब्जा करने के लिए मालवा को जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कितनी कड़ी टक्कर हो सकती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी?
और देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर पंजाब को राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए या क्षेत्रवाद रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मालवा का इलाका है जिसमें कि सबसे ज़्यादा 67 सीटें हैं। दूसरी तरफ माझा है, उसके लगभग अगर देखा जाए तो 30 से आसपास सीटें हैं और दोआबा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये तीनों एरिया में कांग्रेस अच्छा करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है, हालांकि एक सिग्नल दे दिया गया है खास करके मानसा से, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला के पिता को टिकट देने की बात करके, तो ये साफ तौर पर है कि एक मालवा को साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का जो समीकरण रहा है, सियासी समीकरण रहा है, वो कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन वो तब रहा है जब बीजेपी और खास करके जो सुखविंदर सिंह बादल का जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, वो साथ नहीं आए हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में ऐसे ही देखने को मिला, उसका फायदा सीधे आम आदमी पार्टी को मिला। अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को बेहतर करना चाहती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वहां देखने को मिल रही है और यही वजह रही है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि अपने केंद्रीय मंत्रियों की बदौलत, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदौलत वहां पर किसानों को भी साधा जा सके, सैनिकों को भी साधा जा सके। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि उसको साधने की कवायद में कुछ हद तक बीजेपी सफल हुई है, लेकिन अगर वहां गठबंधन नहीं हो पाता है जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। कांग्रेस के वहां चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी, उसका सीधा मुझे लगता है कि फ़ायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन ये तब होगा जब जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस लड़ रही थी लेकिन वहाँ पर कई गुट बन गए थे, पंजाब में भी यही हाल अभी तक नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी कई गुट काम कर रहे हैं और ये बीच बीच में छटपटाहट ज़रूर नज़र आती है। अगर वो गुटबाजी वैसे ही हावी रही तो फिर पंजाब में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। जैसे कि हरियाणा में हुआ, जीती हुई बाजी को कांग्रेस हार गई थी, वैसे ही पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी समय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियों ने रणनीति है अपनी वो बनानी शुरू कर दी है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी कुछ अलग प्लान भी पंजाब को लेकर के कर रही है। कांग्रेस की अपनी रणनीतियां हैं और आम आदमी पार्टी, जैसा आपने देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर लगातार सक्रिय हैं, तो कोशिशें तीनों पार्टियों की जारी हैं। उसमें अकाली दल वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बादल परिवार के खिलाफ तमाम आक्रोश वहाँ पर पनपा था, लेकिन अगर वो आक्रोश खत्म होता है और साथ वो बीजेपी के आ जाते हैं तो बीजेपी की संभावना बन जाएगी। कमजोर अगर आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस की संभावना बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी समीकरण साधने की कवायद सभी पार्टियों की जारी है और ये कोशिश है कि पंजाब में अपने आप को बैलेंस की स्थिति में लाने जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अभी मुश्किलों का दौर है। वो चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली की सत्ता जाने के बाद पंजाब की सत्ता उनके पास बनी रहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा को लगातार लगाया गया है और भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ वोट बैंक जुड़ा था, कांग्रेस से छिटक कर जो आया था, वो इंटैक्ट रहे। लेकिन वहां पर दलित जो राजनीति है इस बार कुछ मुझे लगता है कि अलग तरीके से चलेगी। जिसके दलित होंगे, सिख दलित होंगे, उसकी सत्ता आने की पूरी संभावना है और उसी पर सभी पार्टियां लगभग काम कर रही हैं। थानेश्वर, जरा ये बताइए कि इस बार सांठगांठ की राजनीति बीजेपी क्या करने में कामयाब हो पाएगी? किस तरीके से एक सियासी समीकरण बनता हुआ आप देख रहे हैं, वोटर्स के लिहाज से भी और सियासी दलों के लिहाज से भी? देखिए, सियासी दलों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बेबी स्टेप में जिस तरीके दोनों आगे बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे हैं, तो इससे साफ लग रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ बन रहा है। अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों में कहां तक से सुलह हो पाती है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अगर राजनीति उसके साथ वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो वोटर्स के नजरिए में चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के बाद रातों रात जिस तरीके से किसानों को वहां से खनौरी बॉर्डर हो चाहे दूसरे जगह उनसे वहां से हटाया गया, उससे किसानों में बहुत ज्यादा रोष है। अब किसान कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के भी एंटी हो गए हैं, जहां बीजेपी के एंटी थे, लेकिन बीजेपी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने जिस तरीके से पंजाब के अंदर सक्रिय हुए हैं और उनसे एक ही बात कही है कि जिस तरीके मैंने हरियाणा में आपको एमएसपी, सभी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दे रखा है, तो आने वाले समय में हम पंजाब में सरकार आती है तो पंजाब में भी हम एमएसपी देंगे। तो किसानों को भी वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ सैनिकों को जिस तरीके से बीजेपी एक्सपोर्ट कर रही है उसके भी, तो आने वाला समय जो
जो है अभी तो बिसात बिछनी शुरू हुई है, अभी विधानसभा चुनाव में बहुत समय है। अब राजनीति में विधानसभा चुनाव में होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अगर सिद्धू मूसेवाले के पिता अगर एक अभियान चला के पूरे पंजाब का दौरा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाकी पार्टियों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अपने आप को मजबूत इस समय कर रही है। ये जो सिनेरियो इस समय पंजाब में बनता हुआ अक्सर नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अपने सियासी दमखम को दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिल्ली चुनाव में खुद अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे, क्या वही कॉन्फिडेंस अब पंजाब के लिए बचा है? और साथ ही साथ चूँकि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, अब ऐसे में पंजाब में अपनी व्यवस्था को बनाए रखना अब अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पंजाब उनके साथ इंटैक्ट रहे। अगर पंजाब नहीं इंटैक्ट रहता है तो फिर जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो भी ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। हालांकि अभी उनके नेशनल पार्टी का दर्जा है और बहुत नई नवेली पार्टी बनी थी जिसको कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि पंजाब में भी अभी तक आम आदमी पार्टी वो दमखम नहीं दिखा पाई है, खास करके सरकार के इस पे प्रॉस्पेक्ट में उनको लगता है कि अभी जो करना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वजह रही है कि लगातार कोऑर्डिनेशन जो है आम आदमी पार्टी में वो लगातार जारी है, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, ये लगातार बैठकें करते रहे हैं। और दिल्ली का दौरा अगर देखा जाए तो हर 10 दिन में, हफ्ते भर में भगवंत मान खुद कर रहे हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ पर कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं। कवायद यही है कि किसी तरह से पंजाब को अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए, लेकिन वो तभी हो सकता है। उन्होंने तमाम मॉडल्स दिए थे, चाहे स्कूल की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, वहाँ तमाम कवायदे की गई थी कि दिल्ली के मॉडल को वहाँ पर विकसित सही तरीके से किया जा सके। लेकिन क्योंकि वो बड़ा राज्य है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो वो चीज़ें रेस्पॉन्स उतना जनता का मिल नहीं पाया है या सरकार उतना काम नहीं कर पाई है। यही वजह रही है कि अब थोड़ी सी क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो वहाँ पर भटकाव की स्थिति है। अगर वो भटकाव कम कर लेते हैं और कंसंट्रेशन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि तस्वीरें कुछ बदले। लेकिन फिलहाल एंटी ये जो संभावनाएं हैं वो सब भविष्य के गर्त में इस समय है, लेकिन जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस समय अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। थानेश्वर, बहुत शुक्रिया, और अक्षय आपका भी।